follows right now Joining us now on for more on CBS all. नमस्कार सभी को। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगस्त सीरीज में निफ्टी और इंडाइसेस और बाकी चीजें कहां से कहां जाने वाली हैं, क्यों हो सकती हैं, उस सब की प्रोबेबिलिटी खोजेंगे। और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेटिव लगने वाला है। वीडियो केवल और केवल एक स्टडी पर्पस के लिए मैं बना रहा हूँ। मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि आप इससे प्रेरित होकर आप अपनी पोजीशंस ले लें। कभी भी आपको भी पोजीशंस लीजिए तो आप अपने एक वेल्थ एडवाइजर या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ही आप कंसल्ट करके आगे बढ़िए। कि हम टेक्निकल देखने वाले हैं कि कहाँ कहाँ सपोर्ट्स मिलने वाले हैं, कहाँ कहाँ अपसाइड मिलने वाले हैं, या कहाँ कहाँ ब्रेकडाउन हो जाएगा मार्केट। फंडामेंटली मार्केट में स्ट्रेंथ है या नहीं, या ओवर वैल्यूड है, या क्या स्थिति है, वो जानकारी हासिल करेंगे। और माइंडसेट बेसिकली बहुत लोग कहते हैं कि चार्ट्स हमारी कभी कभी फेल हो जाती हैं और हम प्रॉपरली उस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते हैं जहां हमारा माइंडसेट कह रहा था, और हम जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए वीडियो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट टेक्निकल बताएंगे, टेक्निकल खोजेंगे, बेसिकली डीपली समझेंगे कहाँ कहाँ सपोर्ट्स वगैरह है। फंडामेंटली मार्केट में ओवर वैल्यूशन है, बहुत हाई वैल्यूशन है, वो एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। और जियोपॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मार्केट को अप एंड डाउन करने के लिए, क्योंकि वो पॉलिसीज चेंज होती हैं जिससे मार्केट्स इंपैक्ट करते हैं बुरी तरह। और आम ट्रेडर या रिटेलर्स हम लोग समझ नहीं पाते उन इम्पैक्ट्स को, कितना तेज आने वाला है या क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये समझने की बहुत जरूरी है। कभी भी आप चार्ट रीडिंग करो, फंडामेंटल पढ़ो, साथ में आपको जियोपॉलिटिकल का नॉलेज बहुत जरूरी है, वो भी न्यूट्रल होके। बहुत सारे लोग न्यूट्रल होके नहीं सोचते हैं कुछ चीजों को। किसी बायस फॉर्म में अगर आप सोचने लगे ना, तो आप बिलीव करो आपका पैसा कभी नहीं बनने वाला। आप सक्सेसफुल ट्रेडर या आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर कभी नहीं हो सकते, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड जियोपॉलिटिकल इन न्यूट्रल वे। अगर आप किसी बाइज्ड पार्टी के साथ हैं, या किसी एक समाज के साथ हैं, या किसी उसके नैरेटिव्स के साथ हैं, तो आपका पैसा नहीं बनने वाला। आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बन सकते, आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं हो सकता, आपका सोचने का जो तरीका है वो गलत पड़ जाएगा और आपकी साइकोलॉजी फेल हो जाएगी। तो टारगेट स्टॉप लॉस मैं आपको बता दूं, टारगेट है अगस्त सीरीज का। अगर हम 24,000, 200, 250, 300, 400 के बीच में अगर हमें ये समझ में आता है कि यहाँ ओवरसोल्ड जोन हो गया कंप्लीट, तो वहां पर एंट्री बनती है। और 25,250 तक हमें इवेंचुअली ये टारगेट मिल जाने चाहिए। वहां पर हम दोबारा से स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे कि वाकई में यहाँ से और तेजी बन सकती है कि नहीं। पास्ट में हमने देखा है, डिस्पाइट एफआईज की कैश में बिकवाली, मतलब मार्केट्स ऊपर गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रीवियस एक्सपीरियंस हो चुका है, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देख चुके हैं। और स्टॉप लॉस जो रहेगा इस एक्सपायरी में अगस्त में, वो है करीब 24,000। एक बेस बना के रखिए। 24 के नीचे टूटता है, साइकोलॉजी टूटेगी, इन्वेस्टमेंट का नजरिया बदलेगा, तो वहां पर कुछ जियोपॉलिटिकल्स भी चेंजेस दिखेंगे आपको, तभी ये होगा, उससे पहले नहीं होगा। ये भी आप विशेष ध्यान रखें। कोई भी चीजें बिगड़ती हैं तो जियोपॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ उसमें एंगल आएगा जरूर। विशेष तौर पे ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस शुड बी योर अराउंड 24,000। 24,250 से 500 के बीच में एक रेंज बहुत अच्छी है बाइंग की, नो डाउट। डिजिटल वर्ल्ड में ना आपको डेली की डेली सैकड़ों न्यूज इंफॉर्मेशन आ रही हैं, बट क्या वो सारी सही हैं? आपने कभी फिल्टर करने की कोशिश करते हैं? अगर फिल्टर नहीं कर रहे हैं तो आप वाकई मानो कि आप अच्छा इनटेक नहीं कर रहे। तो फिल्टर्ड बहुत जरूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। अब दुनिया के देश के ट्रंप साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब, मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप, ही सेड ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब आप समझ गए होंगे, है ना? उसको अब इस वीडियो में बोलना बेकार है। तो झूठ कौन बोल रहा है? अब उनने बोला कि अपोजिशन पार्टी बोलती है कि आप संसद में बोल दो, पार्लियामेंट में बोल दो। तो नतीजा क्या रहा? टैरिफ्स पड़ गए, है ना? दबाव आ गया। तो जियो पॉलिटिक्स को समझना बहुत जरूरी है। और उस पिक्चर को क्लियर करने के लिए ना, सोर्सेस, आप किस सोर्स से न्यूज इंफॉर्मेशन ले रहे हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रियल एग्जांपल अभी, जैसे ट्रम्प साहब का एक ट्वीट आया कल ही कि रशिया से इंडिया ने ऑयल लेना बंद कर दिया। करेक्ट है। अब आज की खबर ये है लेटेस्ट, जब पूरी दुनिया में ये फैल गई बात कि
ऐसा ऐसा हुआ है कि इंडिया ने स्टॉप कर दिया है रशिया से ऑयल इंपोर्ट्स। अब हमें आज ही खबर मिलती है इंडियन सोर्सेस के थ्रू, और गवर्नमेंट सोर्सेस ये बता रहे हैं कि ये चीज़ें सारी गलत हैं और हमने कोई भी ऐसा हॉल्ट या पॉज नहीं लिया है। तो आप इंफॉर्मेशन जब भी लें, करेक्ट लें, वेट करें, एनालाइज करें, क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं वो सब चीज़ें सोचें। उत्साहित या बहुत एग्रेसिव में कोई भी डिसीजन ना गलत हो जाते हैं। तो ये एक रियल एग्जांपल है जहां हम देखते हैं कि डेली 10 तरीके की चीज सुनने को मिलती है लेकिन होता उसका उलट है। तो प्लीज ट्राई कि इन सब चीजों से आप अवॉइड करें अपने इन्वेस्टमेंट माइंडसेट को। दैट्स ऑल। स्टार्ट करने से पहले डिटेल बताने के लिए आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड। ये मैंने वीडियो जो बनाया है, मैंने अपने पास्ट परफॉर्मेंस जो 20 साल का रिच एक्सपीरियंस रहा मुझे ब्रोकिंग इंडस्ट्री में, उसके बिहाव पे बना रहा हूँ। क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें मैंने देखी हुई हैं। तो इसे आप एक स्टडी मटेरियल की तरह या एक स्टडी की तरह आप देखें। इससे प्रेरित होके, इससे इंस्पायर होके अपने इन्वेस्टमेंट्स आप ना करें। आप किसी भी एक सेबी रजिस्टर्ड के सलाहकार से या एडवाइजर के थ्रू ही आप अपना इन्वेस्टमेंट किए करें। टेक्निकल में अगर हम देखें तो निफ्टी ऊपर के लेवल से काफी बहुत ज्यादा अच्छा खासा डिस्काउंट क्रैश हो चुके हैं ड्यू टू द रिजल्ट्स एंड ब्ला 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 फैक्टर्स जो जियोपॉलिटिक्स में चल रहे हैं। डेली ट्रम्प टैरिफ है, ट्वीट्स आ रहे हैं, ट्वीट से मार्केट ऊपर नीचे हो जा रहे हैं ना, एवरीथिंग वी हैव सीन। आप अगर चार्ट्स में देखेंगे वीकली एंड स्पेशली 4 आवर्स के चार्ट्स में, आपको एक बेस लाइन सपोर्ट दिखने वाला है बेसिकली 24,250 से लेके 24,500 के बीच में एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है जहां से मार्केट ना अक्सर रुक रहा है। फॉर एग्जांपल अगर वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पर हॉल्ट किया है और उसके बाद ऊपर उड़ गया है, या यहाँ से बिल्कुल ही नीचे आ गया है। दैट डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स, वी विल डिस्कस लेटर। लेकिन आप समझें कि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी हाल के फिलहाल में ये एक सपोर्ट एरिया काम करेगा। ऐसा ये जो ब्लू लाइन है ये हम लोग को इंडिकेट कर रही है यस देयर इज अ सपोर्ट। पहला पॉइंट क्लियर। द सेकेंड पॉइंट इज पीसीआर। अभी पुट कॉल रेशियो जो है दैट इज 0.76। तो यानी कि मंडे को अगर एक गैप डाउन हो जाए और ये थोड़ा और नीचे आ जाए तो बन जाएगा परफेक्ट बाय पॉइंट, राइट। यानी कि अगर पीसीआर 70 के नीचे अगर मंथ के इनिशियल फेज में है तो बॉस मार्केट टूटने वाला नहीं है। आप इस चीज को नोट कर लीजिए, मार्केट वोंट फॉल। नंबर 1। तो कहने का मतलब है अगर मंथ की सीरीज स्टार्ट हो रही है और 0.70 के नीचे चला जाए तो भैया कोई तो तबाही है, यानी कि यहाँ कुछ न्यूक्लियर वगैरह फटने वाला है या तो कुछ वॉर होने वाला है, तभी ये चीजें होती हैं। अगर नॉर्मल मार्केट है तो नॉर्मल में ये कभी ऐसा होने वाला नहीं है और हमें एक बाउंस बैक दिख सकता है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी इसकी बन रही है। आप अगर टेक्निकली आरएसआई फॉलो करोगे, वही सेम 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देख लो या आप वीकली टाइम फ्रेम पे देख लो, 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे ये आ गया 30 के आसपास, 33 चल रहा है और वीकली पे चल रहा है ये करीब 55 के आसपास। तो आप कभी भी देखें कि 30 के नीचे हर समय बाउंस कर जाता है निफ्टी, और वीकली के आसपास अगर आप 50 के आसपास हैं तो बाउंस हो जाता है। तो बेसिकली ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि आरएसआई इंडिकेट कर रहा है मार्केट्स ओवरसोल्ड हैं। तो यस, हमारे ये तीनों जो पॉइंट्स है कवर हो गए। गुड बेस। थर्ड पॉइंट भी एकदम क्लियर है आपको। द फोर्थ पॉइंट बेसिकली अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ऐसी चीज है जहां पर लोग अक्सर इस पॉइंट को भूल जाते हैं या नेग्लेक्ट कर देते हैं। बेसिकली एफआईज की जो डेरिवेटिव पोजीशन है वो है अभी करीब 92% दे आर इन शॉर्ट। तो कभी भी ऐसी पोजीशन आती है, हम पास्ट का भी एक एग्जांपल लेके देखेंगे, कभी भी ऐसी जब पोजीशन आई है तो मार्केट ने बुरी तरह शॉर्ट कवरिंग किया है। अपार्ट फ्रॉम कुछ भी न्यूज हो, भागता है मार्केट, ये पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल हम पीछे का देखेंगे, जनवरी 2025 का। उस समय मार्केट्स ने एक बड़ी बुल रैली दी थी, वो भी करीब 1100 पॉइंट, 1000 पॉइंट मान लो। जनवरी 2025 में 22,780 के आसपास निफ्टी हुआ करती थी
और फरवरी आते आते बंद होते होते वो पहुंच गया करीब 23,800। तो लगभग 1,000 पॉइंट अपसाइड डिस्पाइट ऑल नेगेटिव। क्यों हुआ ऐसा? होता है टेक्निकल, ये ऐसे समझने की जरूरत है। अब बेसिकली हम समझेंगे कि एफ आई जब लॉन्ग पोजिशन है तो ये ऊपर क्यों फटता है। देखिए, ये जो डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये लिमिटेड साइज हैं, ये 100 के ऊपर जा नहीं सकता, तो इसी में बायर एंड सेलर को एडजस्ट करना है। टेक्निकली ऐसा समझें कि अगर वो 90 95 के आसपास आ जाता है तो ये उनकी मजबूरी है, उन्हें बाय करना पड़ेगा बाय हुक और बाय क्रुक। तो आप एक रेडी रहिए अपसाइड जर्नी के लिए, ये भी एक इंडिकेट कर रहा है। 2023 में भी सेम पोजीशन बनी और वहां पर भी हमें करीब 1300 पॉइंट अपसाइड मिला। ऐसे पास्ट प्रीवियस एग्जांपल देखेंगे, जहां जहां आप गूगल कर लो, जहां जहां ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नेगेटिव है एफ का, उसका अगला मंथ एकदम सुपर बुलिश हुआ है डिस्पाइट। क्योंकि मार्केट साइकोलॉजी आप समझना पड़ेगा, साइकोलॉजी बहुत समझना बहुत जरूरी है। उसके मिक्स कारण हैं कि हमें फंडामेंटल भी चेक करके देखेंगे कि वाकई में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है क्या, है ना। अभी फंडामेंटल रह गया, टेक्निकल हमने कवर कर लिया। तो बात करें अब फंडामेंटली, क्या ओवर वैल्यूड है, हाई वैल्यूड है, या क्या करना है। तो करेंटली हम कैसे इसे ऑब्जर्व करेंगे? इसे ऑब्जर्व करेंगे हम पी रेशियो देख के, निफ्टी का भी करेंटली। तो 1 डेढ़ महीने पहले हम लोग थे करीब 23.5, मतलब बहुत हाई, एक्सेस हाई। और अभी करंटली है हम लोग 22, कूल ऑफ हो गया है, चांसेस बन रहा है और यहाँ से बनेगा। तो फंडामेंटली ये पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट आता है पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो अगर देखा जाए तो वो जनरली अब 3.4 है, और जनरली वो कितना रहता है 4.5 6, है ना। तो वो भी कूल ऑफ हो गया। तो फंडामेंटली ये भी मतलब एक ओके ओके कंडीशन हो गई है निफ्टी को चलने के लिए। कुछ बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज है ना, तो हम लोग अपना एनालिसिस लगा रहे हैं, लेकिन आईएमएफ ने कल ही, मतलब एक्सपायरी खत्म होने के एक दिन पहले ही डिक्लेयर कर दिया इंडिया का जीडीपी 6.2 से 6.4 बढ़ा दिया। भैया वो क्यों बढ़ा रहे हैं? व्हाई दे आर डूइंग दिस? तो वो लोग भी कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं ना। तो दे हैव फोरकास्टेड 6.4 फॉर बोथ 2025 एज वेल एज 2026। तो बॉस, थिंग्स आर वेरी क्लियर, एवरीथिंग सेटल्ड, डन। फंडामेंटल टेक्निकल यस पॉजिटिव है और ये हो सकता है। तो हमारी स्टडी में ये सारी चीजें डिस्कस कर ली। अब बनता है जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स में देखिए टैरिफ रोल चल रहा है, हमें 7 दिन का पॉज मिल गया। क्यों मिल गया है? कुछ तो कुछ खिचड़ी पक रही है ना। तो देखिए, जो दो देश होते हैं ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि अमेरिका हम पे दबाव बना रहा है या चाइना हम पे दबाव बना रहा है। देखिए, ये सारे देश ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जो देश की बड़ी बड़ी मतलब बहुत वर्ल्ड की जो बेस्ट इकोनॉमीज होती है ना, हम लोग चौथे नंबर पे हैं अभी फिलहाल, तीसरी बन सकते हैं हम बहुत जल्दी आने वाले वक्त में। लेकिन एक बात बताइए, क्या यूएसए या जर्मनी या चाइना या इंडिया, क्या वो लोग एक दूसरे के पॉलिटिकल चीजों को इंटरप्ट कर सकते हैं? वी आर कंपिटिटर्स। कंपिटिटर्स में फॉर एग्जांपल बहुत सारे रिटेल बोलते हैं यार यूएसए चला रहा है इंडिया को, है ना। या हमें ये सुनने को मिलता है नहीं 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 यूरोप चला रहा है, यूरोप का बहुत प्रेशर है, वो चला रहा है। देखो, कभी भी कंपिटिटर्स में ना ये चीजें होती ही नहीं है कि कोई देश किसी को चलाएगा, राइट। ये सब नैरेटिव फीड कर दी जाती है, उस नैरेटिव से बच लो आप, तो आप सक्सेसफुली ट्रेड कर लोगे। ट्रम्प साहब बहुत बड़े यू टर्न के मास्टर हैं, ये जग जाहिर हो चुका है। अब बहुत कुछ उनको भी फीडबैक मिलता होगा, है ना। अगर टैरिफ्स इतने हाई होने वाले हैं, अल्टीमेटली अमेरिकन सफर करने वाले हैं, राइट। तो उनका भी थिंक टैंक होता है, इंडिया की भी ब्यूरोक्रेसी है, उनकी भी ब्यूरोक्रेसी है, सब एक दूसरे को समझाते हैं। लीडर्स एक विजन देते हैं, उनको एक विजन से काम करता है, लेकिन उनको फीडबैक में हर समय ब्यूरोक्रेट्स ही देते हैं कि विच पॉलिसी हैज टू बी अप्लाइड, विच हैज नॉट टू बी अप्लाइड। वो केवल शॉर्ट टर्म एक ट्वीट या एक छोटा सा इम्पैक्ट क्रिएट करके जाता है मार्केट पे, बट लॉन्ग टर्म ये चीजें वैलिड नहीं करती हैं। इसीलिए ये जो टैरिफ वैरिफ का जो हवा बना रखा है ना, ये सब नॉर्मलाइज हो जाएगा, हो सकता है ना।
अभी इतने सारी चीजें हुई हैं, यूटर्न्स हुई हैं, तो एक कंट्री दूसरे कंट्री से बैलेंस बना लेगी, कुछ स्टेप्स आगे पीछे कर लेगी। उसका एक एग्जांपल देता हूं। अगर अमेरिका प्रेशर करता है, ठीक है, तो इंडिया के पास क्या क्या लॉजिकल टूल्स हैं जिससे वो अपने आप को बैलेंस कर सकती है। कुछ ना कुछ बैलेंस करने का तो तरीका होगा। तो इंडिया के पास काफी अच्छे टूल्स हैं। फॉर एग्जांपल डिजिटल डिजिटल टैक्स। अमेरिका जितनी कंपनी है ना, मेटा, गूगल, सारे इंडिया से ही छाप रहे हैं ना। सबसे बड़ा मार्केट इंडिया ही है ना। तो वो अगर कान पकड़ देना बेटा कि हम 8% बढ़ा देंगे, 2% कम कर देंगे या बढ़ा देंगे ना, उनके तोते उड़ जाएंगे सारे कंपनीज के। तो अमेरिका इस चीज को अच्छे से जानता है, इसलिए वो ज्यादा पंगे नहीं लेगा इंडिया से। ये बात आप कंफर्म लिख लो। और ये इतिहास में ऐसा होता है, होता रहेगा। ठीक है। डराने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है मार्केट में भी, और पॉलिटिकल भी प्रेशर गेम्स चलते रहते हैं, दैट्स इट। लेकिन पब्लिक बहुत डर जाती है, उसका अपोजिट करने लगती है, या उनको ऐसा नैरेटिव सेट हो जाता है कि चीजें आपको वैसी नेगेटिव साइड ही दिखेंगे। एक एग्जांपल और ले रहा हूं। अब मान के चलिए हमारी स्टडी में ये हमें पता चला है कि हमें 800, 900, 1000 पॉइंट आराम से यहाँ से अपसाइड मिलेगा ड्यू टू टेक्निकल बाउंस। ये है। जब रियलिस्टिक में ये जब आ जाएगा एक 10-15 दिन बाद, जब टीवीज पे ये चर्चा चालू हो जाएंगी कि अब अगली बार 27,000, अगली बार 28,000, तो यहाँ पर आकर एक आम निवेशक फंस जाता है कि अब बहुत सारे मतलब दुख खत्म होने वाले हैं, अब आने वाला पूरा मजा। एक दूसरा एग्जांपल और ले लूं। अगर आप कभी भी बायस्ड हैं, फॉर एग्जांपल एक किसी पार्टी विशेष के साथ अटैच्ड है ना, तो आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने में बड़ा डिफिकल्टी होगी। अगर आप प्रो हैं तो आपको ये लगेगा अरे मार्केट तो ऊपर है, ऊपर ही जाएगा, सब संभाल लेगा अपना मोदी भाई। ऐसा होता है क्या? अगर मार्केट में कुछ इम्पैक्ट्स आने वाले हैं, क्या गवर्नमेंट संभाल लेगी? जी नहीं। अगर टेक्निकल दिख रहा है देयर इज अ कोलैप्स तो आएगा। लेकिन आप क्योंकि अटैच्ड हैं कि सब संभाल लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। अब उसको हम अपोजिट लेके चलें। अगर हम अपोजिट पार्टी से अटैच्ड हैं तो हमें क्या लगेगा? कुछ नहीं हो सकता, इंडिया कभी ग्रो ही नहीं कर सकता, या जब ये लोग आएंगे तभी ग्रो होगा, तो आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो अल्टीमेटली सफर कौन कर रहा है? आप। तो आपको इन्वेस्टमेंट कभी भी करें, आप बिल्कुल न्यूट्रल होके सोचिए। हाँ, वोट देने जाएं आप अपना पसंद का करें, लेकिन कभी भी इन्वेस्टमेंट डोंट डिसाइड विथ योर बायस्ड माइंडसेट। नेवर। आप कभी भी निवेश करें एक अच्छे सलाहकार का सलाह लेकर ही काम करें। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना कोई भी डिजीज लेके जाते हैं ना आप, तो क्या करता है डॉक्टर? आपको एक अच्छी मेडिसिन वगैरह सब प्रिस्क्राइब कर देता है। उसी तरह से एडवाइजर भी आपको एक अच्छा एडवाइस करेगा वेयर टू इन्वेस्ट, राइट। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको सभी को पसंद आया होगा, और अगर वीडियो वाकई अच्छा लगा ना, तो आप अपने उन फ्रेंड्स को भी ये शेयर कीजिए जो बहुत परेशान रहते हैं, या बायस्ड रहते हैं, या अनबायस्ड रहते हैं, जो कुछ भी हो सकता है। बट बहुत मददगार रहेगा, और माइंडसेट और अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रांग बनाइए इन रिगार्ड्स टू इन्वेस्टमेंट। बाकी सब फ्री है, फ्रीडम टू स्पीच सबके पास है। आशा करता हूँ वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, परफेक्ट लॉजिक के साथ क्या करना है वो भी समझ में आ गया होगा। तो आप फटाफट आप अपने इन्वेस्टमेंट मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, आपके सेबी रजिस्टर्ड के गाइड से आप उनको पूछिए कि वाकई में यहाँ अपॉर्चुनिटी बन रही है कि नहीं। अगर बन रही है तो प्लीज स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट्स। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनेंशियल जर्नी। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, अगर हमारे टारगेट्स या स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो। नमस्कार।